महाकुंभ आस्था और भक्ति का महासमुद्र। करोड़ों लोग यहाँ अपने पापों को धोने के लिए आते हैं। संगम के पवित्र जल में एक डुबकी, जहाँ कहा जाता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, जीवन के हर दोष को मिटा देता है। मगर यहाँ एक कहावत भी चलती है, जो पाप यहाँ पानी साफ करता है, वो पाप कभी कभी अपने साथ एक श्राप छोड़ जाता है। इस साल का महाकुंभ अलग था। भक्ति के साथ साथ एक अजीब सी एनर्जी संगम के आसपास महसूस की जा रही थी। लोग कहते यहाँ रात को दिल के नीचे कुछ चमकता है, जैसे कि एक मंदिर हो। कुछ इस बात को मजाक समझते और कुछ इसे एक अद्भुत रहस्य मानते। मगर राजीव और उसकी टीम के लिए यह एक कहानी आखिरी पड़ाव बन गया। राजीव एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अपने दोस्तों प्रिया और समीर के साथ महाकुंभ की कवरेज के लिए आया था। उनका मिशन था कुछ अलग और अनएक्सप्लोर्ड दिखाना, ऐसी कहानियां जो बाकी सबसे अलग हो। एक रात उन्होंने एक साधु से बात की जो संगम के पास अकेले बैठे थे। साधु की आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। उसने कहा, यहाँ संगम के पानी के नीचे एक गुप्त मंदिर है। उस मंदिर को खोलना या उसका रहस्य जानना मना है, क्योंकि वो मंदिर सिर्फ एक प्रकोप के बंद करने के लिए बंद किया गया था। प्रिया ने हंसकर कहा, बाबा यह तो बस एक कहानी है ना। साधु की आवाज़ और गहरी हो गई, ये कहानी नहीं, एक सच है। जो उस मंदिर तक जाता है वो उसका रहस्य लेकर लौटता नहीं, उसकी आत्मा तक वहाँ बंधन में बंध जाती है। राजीव को लगा कि यह एक जबरदस्त कहानी बनेगी। अगली सुबह उन्होंने एक लोकल बोटमैन को हायर किया और पानी के उस पॉइंट तक पहुँचने की कोशिश की जहाँ लोग कहते हैं कि मंदिर है। गंगा के ठंडे और शांत पानी में उनकी बोट आगे बढ़ रही थी। पूरा माहौल भक्ति और भजन से गूंज रहा था, लेकिन बोट के उस हिस्से तक जाते ही माहौल थोड़ा बदल गया। पानी अचानक से थोड़ा ठंडा हो गया और भारी लगने लगा। बोटमैन डर के मारे रुक गया और बोला, मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता, आगे पानी में कुछ गलत है। समीर जो हमेशा एडवेंचर का शौकीन था बोला, अगर तुम नहीं चलोगे तो हम कूद जाएंगे। और तीनों लोग पानी में उतरे। जब समीर अंडर वाटर कैमरा लेकर पानी के नीचे गया तो उसने देखा कि वहाँ एक पुराना भूरा रंग का मंदिर था। मंदिर के चारों तरफ लाल रंग के धड़ थे, जैसे किसी की बली हुई हो। देवी की मूर्ति उस मंदिर के अंदर थी। उसका रूप अजीब था, उसकी आंखें लाल थी और मूर्ति की मुस्कान डरावनी थी। समीर काफ़ी फोटोज लेता रहा, लेकिन तभी मूर्ति की आंखों से एक रोशनी निकली और डायरेक्ट उसके कैमरे पर लग गई। उसने पैनिक में पानी के बाहर आने की कोशिश की, मगर एक अजीब ताकत ने उसे खींचना शुरू कर दिया। राजीव और प्रिया ने उसे बाहर खींच लिया, लेकिन उन्होंने देखा कि समीर के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। क्या देखा तुमने वहाँ? प्रिया ने पूछा, लेकिन समीर चुप था। सिर्फ इतना बोला, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। 2 दिन बाद टीम ने वापस अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन उस रात से डरावनी चीज़ें होने लगी। प्रिया ने अपने कमरे में गीले पानी की निशान देखे, जैसे कोई गीला पैर चलकर उसके पास आया हो। जब उसने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। राजीव के लैपटॉप का हार्ड ड्राइव फेल होने लगा। जब उसने समीर की फ़ोटोज़ देखने की कोशिश की तो हर फोटोज में मूर्ति की आंखें डायरेक्टली उसे घूर रही थी। सबसे बड़ा हादसा तब हुआ जब एक रात समीर अपने कमरे में लाश बनकर मिला। उसका पूरा शव गीला था, जैसे वो पानी में डूबा हुआ। मगर एक अजीब बात थी, कमरे में पानी का एक भी सोर्स नहीं था। राजीव और प्रिया शोक और डर के मारे फिर से उस साधु के पास गए और साधु ने कहा, मैंने तुम्हें रोका था। उस मूर्ति का एक प्रकोप है, जो उसका रहस्य जानता है वो जीवन भर के लिए उसके बंधन में आ जाता है। साधु ने उन्हें एक उपाय बताया, तुम्हें संगम के पानी में एक व्रत के साथ जाकर उस मूर्ति के सामने माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तभी श्राप रुकेगा। राजीव और प्रिया ने डर और गिल्टी के मारे एक रात संगम के पास गए। उन्होंने उस दिन व्रत रखा और पानी के नीचे जाकर देवी की मूर्ति के सामने माफ़ी मांगी। मंदिर के अंदर एक अजीब सी रोशनी थी जो धीरे धीरे कम होने लगी। वापस आने के बाद उन्होंने सोचा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन राजीव के लैपटॉप पर एक नए फोटोज का नोटिफिकेशन आया था। जब उसने फोटो देखा तो वहाँ मूर्ति का एक डरावना रूप था और उसके नीचे टेक्स्ट में एक लाइन लिखी थी, जो ये कहानी सुनेगा उस पर प्रकोप शुरू हो गया। ये श्राप सिर्फ राजीव और प्रिया तक सीमित नहीं था। वह कहानी जो राजीव ने लिखने से मना कर दिया, प्रिया ने दुनिया तक पहुंचा दी। जब उस कहानी को लोगों ने सुना तो संगम के आसपास स्ट्रेंज डेथ्स की रिपोर्ट आने लगी। क्या यह श्राप एक सच था या बस एक मानसिक भय? अगर आप अब तक इस कहानी को सुन रहे हैं तो क्या यह श्राप आप तक भी पहुंच सकता है?